जी मैडम, देखिए पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिल्ली का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले गए। देखो पहले बजट था 76,000 करोड़ 75,000 करोड़ के आसपास का, अब 1 लाख करोड़ का बजट है। और सबसे अच्छी बात लगी मुझे, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं गरीबों को, उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। इन्होंने उसके लिए जो है लगभग बजट का 20% इन्होंने गरीबों के लिए रख दिया। और पहली बार मैंने देखा कि जो क्लस्टर के लिए, जेजी क्लस्टर के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के लिए जो 696 करोड़ का जो प्रावधान रखा, वो भी बहुत अच्छा है। और जो शिक्षा बजट जो आम आदमी पार्टी बख्यान करती थी ना, हमारा शिक्षा बजट सबसे अच्छा है। देखो पिछली बारी शिक्षा बजट जो आम आदमी पार्टी का था वो था 17 करोड़ का, और वो पूरा नहीं खर्च कर पाए थे, खर्च हुआ था 14 करोड़ के आसपास। इस बार शिक्षा बजट जो है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो मतलब 20% जो है वो भी शिक्षा बजट का जो है 1 लाख करोड़ के, जो 20,000 करोड़ के आसपास 19,000 कुछ का बजट है, वो जो शिक्षा के ऊपर खर्च होगा। तो ये बजट और 21% गरीबों के लिए हो गया, गरीबों के लिए शिक्षा के लिए, और महिला समृद्धि जो योजना है 5100 करोड़ पे उसके लिए अलग रखा गया। इन्होंने बोला कि, और दूसरा जो है पेंशन के लिए, जो विधवाओं के लिए उन्होंने बोला है कि जो 60 से 69 60 से 69 ईयर्स तक है उनको 2500, और जो 70 से ऊपर वाले हैं उनको 3,000 की पेंशन का इन्होंने रखा है। वो भी मुझे बताइए, ये गरीबों का बजट है, ये किसानों का बजट है, ये महिलाओं का बजट है, ये एजुकेशन का बजट है, ये हेल्थ का बजट है। हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया इस बजट के अंदर। तो ये बजट कमेंडेबल क्यों ना हो। अब जिसको आलोचना करनी है, आतिशी मारने ना, वो अब बैठेगी उनकी टीम, ढूंढेगी इसके अंदर क्या खामी है। देखो आलोचना करनी तो किसी भी चीज की जा सकती है, उसके लिए कोई प्रतिबंध तो है नहीं, बोलना है, हड्डी तो है नहीं जवान की, जो मर्जी बोलो। और आतिश मार लेना, आपको मालूम है जो बोलेंगी इनको तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि ना खुद कुछ किया है, ना ये चाहते हैं कोई दूसरी सरकार करे। अभी 3 दिन हुए नहीं थे, ये कह रहे थे 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे, और जहां पे 3 साल हो चुके हैं वहां पे 1000 रुपए की बात नहीं करेंगे। अभी भी पंजाब की जनता इंतजार कर रही है, महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि जो 1000 रुपए का वादा किया था, किसी की महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं डाला, वो 1000 रुपए कब डालोगे। तो वो कह रहे थे कि नहीं जी अभी तो 5 साल है हमारे, 2 साल अभी पड़े, हम दे देंगे। मतलब साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं चुनाव के 2 या 3 महीने पहले, जब मुझे अपनी मतलब वहां की मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकती दिखेगी तब हम दे देंगे। देखो इस समय का जो बजट है वो हर कोई वेलकम कर रहा है इसका। एक तो बजट बढ़ाया, बहुत अच्छा बजट आया, 1 लाख करोड़ कम नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है, डबल क्या मैं बता रहा हूँ, ट्रिपल इंजन। अभी आपको मालूम है मेयर जो है वो भी बीजेपी का बनने वाला है, क्योंकि संख्या पूरी हो चुकी है। 135 तो पार्षद हैं बीजेपी के पास। आज का जो करंट रेट है, आज की डेट का मैं आपको बता रहा हूँ, 135 है, वो सक्षम है। मतलब अगर मेयर को चुना जाएगा तो अब बीजेपी का ही कोई मेयर बनेगा, तो ये बन जाएगी दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार। और ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी वाले देख रहे हैं, यमुना के उधर काम शुरू हो चुका है। और सिरसा जी का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे 2027 तक हम वहां पे फेरी चलाएंगे, ये चैलेंज है। वहां पे बोट चलेगी, फेरी चलेगी, दिल्ली की जनता वहां पिकनिक मनाने जाएगी। और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बोल रहा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कूड़े के पहाड़ है उसको भी धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और 2-3 सालों में आप देख लेना, ये अगले चुनाव से पहले पहले वहां पे एक गार्डन बना दिया जाएगा बच्चों के खेलने के लिए, जहां पे इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो ये सरकार जो है, इन्होंने मतलब इतने एक से बढ़कर एक धुरंधर और एक्सपीरियंस होल्डर नेता है जो चुनकर आए हैं, जो विधायक बीजेपी के। मुझे बताइए सिरसा जो है उनको भी काम करने का एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस है। अच्छा, जो प्रवेश वर्मा है मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूरे मुख्यमंत्री जी के बेटे, इन्हें भी एक्सपीरियंस है। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना जो है उन्हें भी एक्सपीरियंस है। वो वशिष्ठ जो है वो 6 दफा के, मोहन सिंह वशिष्ठ जो है वो 6 दफा के विधायक है। कहने का मतलब ये है, एक से बढ़कर एक गद्दावर, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस होल्डर जो है वो विधायक के समय दिल्ली की विधानसभा में बैठे हैं। और महिला जो मुख्यमंत्री है उनकी तो मंशा जाहिर होगी, वो काम करने आएंगे। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ काम करना है। जिन्होंने आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मोदी जी की वो योजना स्टार्ट कर दी जो इन्होंने दिल्ली में बंद की हुई थी, आयुष्मान भारत योजना। और उसके बाद वो यमुना पे वासुदेवा घाट पे जब आरती की तो मेरा एज ए हिंदू जो है वो दिल जो है वो सीना चौड़ा हो गया था कि सरकार की मंशा जाहिर होगी, कि सरकार की मंशा जो है ये काम करने की है। वो पिछली की सरकारें जो थी वो क्या करती थी, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने एलजी, मोदी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो करके विज्ञापन बजट उन्होंने अपना कितना, मैं आपको बताऊं, माननीय शीला दीक्षित के समय दिल्ली का विज्ञापन बजट 10 से 15 करोड़ रुपए का था।
आम आदमी पार्टी सरकार ने उसको बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए उन्होंने 600 करोड़ के पार कर दिया ये बजट। तो कहने का मतलब सबको मालूम है, तभी तो दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया। कितने बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे थे, कितने बड़े बड़े मतलब इन्होंने कितने तरह के समझ वाग दिखाए हर एक वर्ग को दिल्ली के, लेकिन वो क्या कहते हैं, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो वो नहीं चढ़ी, दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया। अब ये पहुंच गए पंजाब में, अब पंजाब की जनता भी वैसे ही इनका हाल करने वाली है।